अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे बेसन हमें चाहिए 1 कप और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही हमें चाहिए आधा किलो। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि दही जो है वो खट्टा होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी इमली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टाटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आमचूर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, इसलिए दही जो है वो आपका खट्टा होना चाहिए। अब हम दही को अच्छी तरह से इसमें बेसन और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। हमने इसे लम्स फ्री बनाना है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए दही और बेसन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और पानी हमने इसमें ऐड करना है 1.5 कप के करीब जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और अब यहाँ पर लिए हैं प्याज हमें चाहिए 1 लार्ज साइज़ का और ऑयल हमने लिया है 1/2 कप। और इसमें अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करते जाएंगे। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये देखें इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून हमने लिया है और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें ऐड किया है पानी हमें चाहिए 1/4 कप और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हमने लिया है 1/2 टेबलस्पून। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। आप ये भी हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और 2 मिनट कुक करने के बाद हमने जो बेसन और दही का मिक्सचर बनाया था हम वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 कप पानी। 3 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है। और जो फ्लेम है अभी मीडियम पे है फ्लेम। और ये देखिए हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 जो है करी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 1.5 घंटे तक इसे कुक करेंगे लो फ्लेम पे। और आपने क्या करना है, आपने चम्मच को भी चलाते जाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और ये देखें 1.5 घंटा हो गया और ये कितनी ज़बरदस्त सी थिक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी जो है कढ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम पकोड़ा बनाते हैं। पकोड़े बनाने के लिए आलू हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और प्याज हमने लिए हैं वो भी 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक हमने 1 कप ली है, चॉप करके आप 1 कप पालक ले लें, इसमें ऐड कर दें। और बेसन हमें चाहिए 2 कप हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून इसमें ऐड किए। आप चाहें तो आप हस्बे ज़ायका इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। अजवाइन लिए 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबित धनिया 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी हम लेंगे 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून। और अब हमें चाहिए पानी हम लेंगे 1 कप या हस्बे ज़रूरत। हम देखेंगे हमें कितना पानी चाहिए, हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे और अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखें ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखें हाथ की मदद से मैं इसमें डाल रही हूँ पकोड़े और हम इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। और इसका हम साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे।
ये देखिए इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आ चुका है और जो क्रिस्पी और पक चुके हैं, यानी कि जो जिनका कलर भी गोल्डन हो चुका है और क्रिस्पी हो चुके हैं, हम उसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे पकोड़े बना लूँगी। और ये देखें सारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके थे। अब जो हमने कड़ी तैयार की थी हम इसमें पकोड़ों को उसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी कड़ी जो है वो बनने वाली है। अब हम जो है फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसका मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा तड़का बनाने के लिए ऑयल लिया है 1/4 कप। इसमें ऐड कर दिया है हमने ज़ीरा, साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून चाहिए। और ये जो है साबित लाल मिर्चें जो हैं वो हमें चाहिए 5 से 6। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा सा बस इसे फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो गर्म था पहले ही, तो ये देखें इसको बस अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे और अब हम इसे कड़ी पे डाल देंगे। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तड़के की खुशबू आ रही है और कितना ज़बरदस्त सा तड़का लग चुका है। और हमारे ये देखें ये जो कड़ी पकोड़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।